हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब आरबीआई से रिगार्डिंग टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे और इसके साथ स्टेट पीसीएस की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों बात कर लें आरबीआई की, जैसे हर एक देश की केंद्रीय बैंक होती है, तो वैसे ही भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक, चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। अगर दोस्तों बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि हर एक देश की एक रिजर्व बैंक होती है। जैसे चाइना की रिजर्व बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना का रिजर्व बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ऐसे ही अमेरिका के जो देश है उसके रिजर्व बैंक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे आरबीआई की जो स्थापना हुई कब हुई? वो अपना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो याद रखिएगा, ये जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ इसका मतलब उद्भव कहाँ से हुआ? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसके समाप्ति के बाद जो आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए उद्भव, समझ आप कह सकते हो, वहीं से उद्भव हुआ। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और खास करके याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले, कौन सी कमेटी बनी, वो कमेटी का नाम क्या है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले दोस्तों। आरंभ में ये भी याद रखिएगा, इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था। और वह कब भारत आया? तो याद रखिएगा कब भारत आया? बात कर ले, भारत नहीं, ऑलरेडी मतलब भारत में ही थे, कोलकाता अपने भारत में आता है। और यह मुंबई आया 1937 में। क्योंकि अभी वर्तमान समय में कहाँ पे है इसका मुख्य ऑफिस? बात कर लें तो उसका मुख्य ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है दोस्तों। और यह पहले कहाँ पे था? जब इसका स्थापना हुआ था तब याद रखिएगा कोलकाता में था। और दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई के जो दिशा निर्देश की कार्यप्रणाली एवं दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जो किसने, पहली बात तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जो आरबीआई के दिशा निर्देश है, कार्यप्रणाली है, उसका दृष्टिकोण, यह किसकी पुस्तक में मिला था? दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी, जो कि पुस्तक किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो याद रखिएगा, बुक्स का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई से जुड़ा कमीशन कौन था? तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन। दोस्तों ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग कमीशन। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर लें तो इसी का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस। इसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और दोस्तों बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। ठीक है दोस्तों। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भी वो थर्ड क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ पे था? दोस्तों मैंने आपको बताया आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता। आरबीआई की जो अभी वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई। और दोस्तों बात कर लें तो यह कोलकाता से मुंबई कब आया? तो याद रखिएगा 1937। पहले क्या था? कोलकाता में था जब आरबीआई स्थापना हुआ था। और दोस्तों आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी आरबीआई केंद्रीय बैंक है जो दूसरे देश के लिए भी काम कर चुकी है। जैसे आपको पता है वर्मा भारत से अलग कब हुआ? 1935 में हुआ। तो उसने ऑलरेडी मतलब किसके लिए काम किया है? याद रखिएगा, वर्मा म्यांमार, जो अभी वर्तमान समय में म्यांमार है। और आप लोग करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखते ही होंगे, तो म्यांमार में भी तख्ता पलट वहाँ की सेना ने कर दिया। आंग सांग सुकी की वहाँ की एक बहुत बड़ी चर्चित नेता थी। और दोस्तों अगर बात कर ले तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने काम कर ही चुके हैं।
ठीक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान कब बना, 1947। नेपाल, भूटान, ये देशों के लिए भी आरबीआई ने काम कर चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। तो इनका जो ईयर था वह 1935 से लेके 37 था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पहले भारतीय गवर्नर थे या आपके ब्रिटिश गवर्नर थे। तो याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ओसबोर्न स्मिथ। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले तो ये याद रखिएगा, जो भारतीय गवर्नर हैं वो कौन थे, सीडी देशमुख, जिसको कहा जाता चंद्रशेखर देशमुख थे। याद रखिएगा वो भारतीय गवर्नर थे। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सीडी देशमुख। अभी दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें कि आरबीआई मतलब चाहे तो बहुत सारा पैसा छाप सकती है, पर वह क्यों नहीं करती है, उसका भी रीज़न होता है दोस्तों। वो भी अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको अच्छे से किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और जो पैसा छपता है ये किस आधार पर छपता है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन, एमआरएस कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसी आधार पे भारत में आरबीआई पैसा छापती है। और दोस्तों बात ये भी कर लेंगे आरबीआई की कितनी जगह पे प्रिंटिंग प्रेस है, कितनी जगह पे आपका टकसाल है, उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के प्रतीक और चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप गूगल पे जाके एक बार देख भी लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ताड़ का जो वृक्ष होता है और रॉयल बंगाल टाइगर, इसको उन्होंने वो किया दोस्तों। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं, 4 हैं। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर ले आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति अपने प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, लेकिन उनको परामर्श कौन देते हैं, वित्त मंत्री देते हैं। और दोस्तों यहीं पे बात कर ले आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा जो इनका कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, 3 मंथ के लिए, 3 ईयर के लिए होता है। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अभी जो वर्तमान समय में कौन है, शशिकांत दास, जिनको बेस्ट गवर्नर का भी अवार्ड मिल चुका है। अगर दोस्तों बात कर ले कि इसके पहले कौन थे, और जो शशिकांत दास जी हैं वो कौन से नंबर के, 25 नंबर के। अगर दोस्तों बात कर ले 24 नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल, और 23 नंबर के कौन थे, रघुराम जी राजन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है 25 नंबर के कौन है, शशिकांत दास, तो उनसे 1-2 पहले कर ही लेने का दोस्तों। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे बात कर ले कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन किसके परामर्श पे, याद रखिएगा वित्त मंत्री के परामर्श पे। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसके सलाह पर की जाती है? तो याद रखिएगा जैसे आरबीआई सभी बैंकों के बैंक के रूप में जानी जाती है, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। अगर मतलब देश में आपकी महंगाई बढ़ गया है या पैसे का प्रवाह ज़्यादा हो गया है तो उसको नियंत्रित करती, कह सकते हो आप मार्केट का मतलब ऑब्जर्वर भी है। तो इसलिए यह सब किसके अंदर, मतलब देखिए किससे जुड़ा हुआ है, पैसे जुड़ा हुआ है, और पैसा किसको कहते हैं, वित्त। तो वित्त मंत्री के द्वारा ही आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी को सलाह दी जाती है। और अभी वर्तमान समय में अपने वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। चलिए दोस्तों अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में 1 रुपये के नोट एवं सिक्के डालने का मतलब जो सिग्नेचर होता है वो किसके पास है? तो याद रखिएगा किसके पास है, वित्त मंत्रालय के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट
और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे जो तैयारी करने वाले लोग हैं वह आरबीआई से रिगार्डिंग जो भी उनके क्वेश्चन माइंड में आता हो, जो भी एग्जाम पॉइंट भी से वो तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें आरबीआई का पूरा टॉपिक वह आसानी से तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।